हम लोगों ने एक ताज़ा खबर सुना होगा, देश में कई गद्दार पाए गए अभी, जैसे ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा, गजाला का नाम सुना होगा, और भी हैं। एक आप छोड़ रहे हो नाम को, नेहा सिंह राठौर। ऐसे लोग सिर्फ चिन्हित नहीं हुए हैं, नहीं तो अव्वल दर्जे के गद्दार हैं ऐसे लोग। बहुत महंगे वकील हैं कपिल सिब्बल, आपको भी पता होगा, एक हियरिंग के 20 लाख 30 लाख रुपए लेते हैं। कपिल सिब्बल को कौन से पैसे दिए थे या कौन सा तबला बजवाया कि कपिल सिब्बल उनका केस लड़ लिया? पड़ोसी को वो बाप मानती है या अपने पिताजी को बाप मानती है नेहा सिंह राठौर, ये बताए। और ज्योति मल्होत्रा से बड़ी गद्दार है नेहा सिंह राठौर, जहाँ तक मुझे लगता है। ये चौकीदार महिलाओं के ऊपर जोर दिखाते 400 एफआईआर करा दी महिला के ऊपर। महिला की अगर चौकीदार ने अपने से जाके एफआईआर कराएगा, एक भी शिकायतकर्ता में नरेंद्र मोदी साहब का नाम है क्या? आप बताइए, है नरेंद्र मोदी साहब का नाम? नहीं है। जो देश की सेना पे भरोसा रखते हैं, जो देश की सरकार पे भरोसा रखते हैं, उन लोगों ने नेहा सिंह राठौर जैसे गद्दार के खिलाफ एफआईआर कराया। तो इसमें फिर आप चौकीदार को दोषी बता रहे हो? ये क्या है? 519 रुपया है तो 20 लाख 30 लाख पर हियरिंग का लेने वाला वकील कहाँ से आ गया? सहायता कर रहे हैं, महिला होने के नाते सहयोग कर रहे हैं उनका। किसने सपोर्ट किया बताइए ना? कांग्रेस ने। बताइए कहाँ से फंडिंग आ रही है? कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस के मिट्ठू हैं ये लोग कांग्रेस के मिट्टू है ना फिर। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगाम हमले के बाद चर्चाओं में आई काबा वाली गायिका नेहा सिंह राठौर ने जब ये सवालात खड़े किए कि भारत चुप क्यों बैठा है। जब भारत ने हमला किया तो शांति की दुहाई देने लगी। जब सीज़ फायर हुआ तो उन्होंने कहा कि चौकीदार कायर बा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर बा और सीज़ फायर करे खातिर चौकीदार ने ट्रम्प के कर ले हायर बा। अब इस तरीके से वो चर्चाओं में आती हैं, उनके वीडियोस पाकिस्तान में वायरल होते हैं। बाद में देखा जाता है कि उनके पास मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं है। 500 रुपये उनके अकाउंट में, 519 रुपये 500 तबले वाले को देने हैं। कह रही है महिलाओं के ऊपर जोर दिखाता है चौकीदार। क्या कहेंगे? एक बात देखिए, अभी हम लोगों ने एक ताज़ा खबर सुना होगा, देश में कई गद्दार पाए गए अभी, जैसे ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा, गजाला का नाम सुना होगा, और भी हैं। एक आप छोड़ रहे हो नाम को, नेहा सिंह राठौर। ऐसे लोग सिर्फ चिन्हित नहीं हुए हैं, नहीं तो अव्वल दर्जे के गद्दार हैं ऐसे लोग। पहले प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, फिर प्रधानमंत्री जी से बोलना सीज फायर आपने क्यों कर दिया, शांति, फिर उस नहीं आगे उन्होंने बोला शांति रखना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। यही कहने का मतलब है, शांति रखने का मतलब क्या है? उसके बाद से बोलती है कि सीज फायर कर देने के बाद चौकीदार, यानी चौकीदार कमज़ोर है, ये बोलना चाहती थी। और उसके बाद से बोल रही है कि हमारे ऊपर 400 मुकदमे हो गए हैं, हमारे पास 519 रुपये हैं, वो भी तबले वाले को देना है। अब एक प्रश्न ये आ जाता है, बहुत महंगे वकील हैं कपिल सिब्बल, आपको भी पता होगा, एक हियरिंग के 20 लाख 30 लाख रुपये लेते हैं। कपिल सिब्बल को कौन से पैसे दिए थे या कौन सा तबला बजवाया कि कपिल सिब्बल उनका केस लड़ लिया? ये प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि सेना के 100 रुपये भरोसा है या नहीं है, ये कंफर्म करें। तीसरा चीज़ ये है कि पड़ोसी को वो बाप मानती है या अपने पिताजी को बाप मानती है नेहा सिंह राठौर, ये बताए। आप देखो, जो भी ट्रंप दूसरा स्टेटमेंट क्या देता है कि भाई हमारी कोई इंटरफेरेंस इस युद्ध में नहीं रही है, ना हमने कोई मध्यस्थता करा है, ट्रंप बोलता है ना दूसरे स्टेटमेंट में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट नहीं सुनाई दिया क्या उनको, या नहीं दिखा उनको ट्वीट में? नहीं दिखा होगा। ये इनको सिर्फ वही कायरन लेडी का ये करना है, वाहवाही करना है कि कायरन लेडी वो तो कह रही है चौकीदार महिलाओं के ऊपर जोर दिखाते 400 एफआईआर करा दी महिला के ऊपर। महिला की अगर चौकीदार ने अपने से जाके एफआईआर कराएगा, एक भी शिकायतकर्ता में नरेंद्र मोदी साहब का नाम है क्या? आप बताइए, है नरेंद्र मोदी साहब का नाम? नहीं है। ठीक है, किसने किया? देश से जो लोग प्रेम करते हैं, जो देश की सेना पे भरोसा रखते हैं, जो देश की सरकार पे भरोसा रखते हैं, उन लोगों ने नेहा सिंह राठौर जैसे गद्दार के खिलाफ एफआईआर कराया। तो इसमें फिर आप चौकीदार को दोषी बता रहे हो? ये क्या है? ये दोगलापना है। और दोगलापना सबसे बड़ा ये है कि जब 519 रुपया है तो 20 लाख 30 लाख पर हियरिंग का लेने वाला वकील कहाँ से आ गया? सहायता कर रहे हैं, महिला होने के नाते सहयोग कर रहे हैं उनका। किसने सपोर्ट किया बताइए ना? कांग्रेस ने। बताइए कहाँ से फंडिंग आ रही है? कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस के मिट्ठू हैं ये लोग कांग्रेस के मिट्टू है ना फिर। कांग्रेस के पाले हुए कुत्ते हैं। कांग्रेस जो बोलेगी आगे सिर्फ उगल के चले जाना, यही करना है इनका। और आप सब तो ठीक है, आपकी दोहरी मानसिकता यहीं पर दिख जाती है कि पहले बोलते हो कि मोदी जी शांत क्यों हैं, पहलगाम का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं, फिर आप बोलते हो कि शांति रहनी चाहिए देश में, ठीक है। फिर इसके बाद से तीसरा आप बोलते हो आके कि सीज फायर करके मोदी जी कायर हैं। तो ये जो तेगलापना है ना, इसको सबसे पहले सुधारे। और ज्योति मल्होत्रा से बड़ी गद्दार है नेहा सिंह राठौर, जहाँ तक मुझे लगता है।
ठीक है, अगर इस पे बढ़िया से जांच वाच किया जाए ना तो कहीं ना कहीं इसका भी तार पाकिस्तान से जुड़ेगा, ये स्पष्ट है। जो इतनी एफआईआर हुई, क्या लगता है क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि उनकी डोजियर, पाकिस्तान जो डोजियर निकालता है उसमें नेहा सिंह राठौर के बयान रहते हैं जो कि भारत के खिलाफ रहते हैं। एनएसए का नाम आपने सुना होगा ना, देशद्रोह का लगाइए आरोप, ये मुकदमा। वो तो कहती है मैं गायिका हूँ, मेरा प्रश्न करने का अधिकार बनता है, मैं तो देश की नागरिक। आप गायिका अच्छा एक बात बताइए, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि मानव अधिकार के नाम पे क्या करते हैं कि मोदी जी को गाली दे देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि मानवाधिकार के नाम पे, फंडामेंटल राइट्स की नाम लेते हैं और आते हैं और सेना पे प्रश्न चिन्ह पैदा कर देते हैं। बहुत लोग आते हैं जो जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोग सेना को रेपिस्ट बता देते हैं, बीएसएफ वालों को। तो ऐसे लोग देश में हैं और ऐसे लोगों पे देशद्रोह का ही केस चलना चाहिए और ऐसे लोग देशद्रोही हैं, चिन्हित कीजिए इनको। जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर लोगों का मानना है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस तरीके से उनके बयानों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता आया और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बदनामी का कारण नेहा सिंह के बयान रहते हैं जब भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी आती है, चाहे वो उनके गीतों के माध्यम से हो चाहे तुकबंदियों के माध्यम से हो। आपके क्या विचार है? कमेंट में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।